ममता की पुलिस आपके बहुत करीबी कहे जाने वाले राकेश सिंह को पकड़ के ले गई। आपकी युवा नेता वो ड्रग के केस में पकड़ी गई और उन्होंने ही आपके करीबी सहयोगी राकेश सिंह का नाम लिया। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ कह रहा हूं, बिल्कुल, कि कोई भी हो, हमारे जैसे जो पमेला थी वो हमारी पार्टी में अभी अभी आई थी। मैंने बहुत साफ पहले भी कहा कि जो 5-5, 10-10 हजार लोग एक साथ हमारी पार्टी के अंदर आए, सबके हम स्क्रीनिंग थोड़ी कर पाए। इसीलिए जब बाद में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हुआ तो हमने बोला अब हम देख के लोगों को लेंगे, इसीलिए हमने लोगों को रोका लेने से। अभी भी बहुत सारे पेंडिंग है, अभी बहुत सारे विधायक आने के लिए तैयार है। अभी मैं आचार संहिता हटी है आज, और आज से ही लोगों ने कहते डर खत्म हो गया, हम आपके पार्टी में आना चाहते हैं। मतलब रुको जरा, देखेंगे, हर किसी को नहीं लेंगे पार्टी में। तो अब ये कहीं चूक हो सकती है हमसे कि एक बार 5,000 लोगों ने एक साथ ज्वाइन कर लिया, 2,000 लोगों ने एक साथ ज्वाइन कर लिया, तो अब सबका जानकारी तो हमें थी नहीं। इसमें कई बार इस प्रकार के लोग आ सकते हैं, पर अब हम बहुत सावधानी रख रहे हैं और किसी की भी ज्वाइनिंग कराएंगे तो पहले देखेंगे। तो आप डिसोन कर रहे हैं पामेला को और राकेश सिंह को भी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बहुत साफ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ममता जी की पुलिस लोगों को अपराधी बनाती है, जैसे मुकुलदा, आपको पता है कितने केस है उनके ऊपर? 60। हत्या का केस भी है। अर्जुन सिंह जी 104 केस। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 20 केस है मेरे जिंदगी में कभी 20 केस इकट्ठे नहीं हुए कभी, छात्र राजनीति के समय को छोड़ दूं तो। और कैसे केस है कि मैंने अनाथ आश्रम के बच्चे को विदेश में बेचा। अब बताइए रोहित जी, आप तो इतने साल से मुझे जानते हैं, मैं ये काम करूंगा बंगाल में आके बच्चे बेचने का? ये केस अभी चल रहा है मेरे ऊपर, मैं हाईकोर्ट से जमानत पे हूँ। आप बताइए, ये सरकार तो किसी को कहीं पर भी कैसे भी अपराधी बना सकती है। इसलिए पामेला को, राकेश को अपराधी बनाया है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपराधी हो सकता है, उनको फंसाया गया, पर अब देखेंगे। हमें न्यायपालिका भी विश्वास है, पर ममता जी की और ममता जी की पुलिस में हमें बिल्कुल विश्वास है। लोग कह रहे हैं कि 2 सीट से लोकसभा की आप 300 पार कर गए जय श्री राम करते करते, इसीलिए बंगाल में जोर पूरा जय श्री राम पर है कि 3 से 200 पार भी हो जाए वहां पे। मैं एक बात बहुत साफ कह रहा हूं कि जय श्री राम बंगाल के अंदर ये नारा इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा, जैसे वंदे मातरम का नारा इस देश के अंदर लिखा गया है कि वंदे मातरम का नारा लगा के क्रांतिकारी अंग्रेजों को छोड़ने के लिए मजबूर किया उन्होंने। वंदे मातरम का नारा लगते ही लोगों में जोश आ जाता था। उसी प्रकार जय श्री राम का नारा बंगाल के अंदर ममता जी को हटाने के लिए है, टोलाबाजी को हटाने के लिए, माफिया गिरोह को हटाने के लिए है। जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा बिल्कुल भी नहीं, ये एक तरीके से आंदोलन है ममता जी को हटाने का। नारा तो धार्मिक वंदे मातरम भी नहीं है, लेकिन उस पर भी एक तबके को ऐतराज रहता है, और उस पर से अगर आप जय श्री राम को अपना बड़ा नारा बनाएंगे चुनाव के प्रचार के दौरान, तो इसका मतलब मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, ये तय हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। हमने देखिए टिकट, फिर मैं आपको एक बात और कहता हूँ, टिकट किसको देना किसको नहीं देना हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं देंगे। जो जीत सकता है उसको देंगे। यदि हमें लगेगा कि ये मुस्लिम है और यहाँ पर जीत सकता है, उसको टिकट देंगे हम। तो इसलिए टिकट सिर्फ जीतने वाले को देंगे हम, जो जीत सकता है, क्योंकि हमें सरकार बनानी है, वहां पर नंबर्स होते हैं, कौन जीत सकता है, जो जीत सकता है उसको टिकट देंगे, भले वो टीएमसी का अपना ना हो। अब तो भारतीय जनता पार्टी की उसने सदस्यता ग्रहण कर ली ना। जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी का। अब मुकुल दा टीएमसी में थे, शुभेंदु दा टीएमसी में थे, राजीव टीएमसी में थे जब थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए।